आलेले आहेत आणि चारही सीझनमध्ये त्यांच्याच वतीनं ही पारितोषिकं आली होती, तर त्यांचे विशेष असे आभार, शतशः आभार या मित्रमंडळातर्फे. धन्यवाद. तो पहले ओवर का जिम्मा ले जिग्नेश पटेल. बॉलिंग के निशान पे 6 ओवर का ये मैच रहेगा. 2 ओवर पावर प्ले रहेगी. पहली ओवर कंपलसरी पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं 5 ओवर तक. तो मैच शुरू होने जा रहा है. देखना होगा अजीत मोहिते और फहद आए हैं ओपनिंग के जोरी बीच मैदान में. पहली ओवर का जिम्मा ले जिग्नेश पटेल ने आज के दिन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया. इस बार देखिए अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला. काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच. अजीत मोहिते बैक टू दी पवेलियन. बड़ा विकेट. कम ऑन डीजे. जिस तरह की गेंद थी, बेहतरीन गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला था, पर ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से एक आसान सा कैच देखने मिला. अजीत मोहिते बड़ा विकेट. 0 के स्कोर पे बैक टू दी पवेलियन होता हुआ. यहाँ पे पहला धक्का लगा. 0 के स्कोर पर एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया जिग्नेश पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात. तो एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा. 1 डाउन पोजीशन पे अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी के नए बल्लेबाज नवाज खान 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी के लिए. इस बार देखिए अच्छी गेंद, मिस शॉट जरूर हुआ है. काफी देर गेंद हवा में और एक आसान सा कैच. बैक टू बैक दूसरा विकेट. नवाज खान बैक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे. खान तो अभी भी क्रीज पे अगर देखा जाए तो फहद मौजूद है. इसी तरह नए बल्लेबाज बीच मैदान पे बल्लेबाजी के लिए सामरान आए हैं. सामरान एक अच्छे बल्लेबाज है. तो देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है. अब यहाँ से दोनों ही खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण खिलाड़ी इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर, जबकि गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी रही. पहली ओवर में बैक टू बैक 2 बड़े झटके दिए. यहाँ पे टीम चमरली ने एक अच्छा मुकाबला ऑन हैट्रिक का गेंद. सेकंड टाइम ये मौका था, अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर फहद ने. और पिच गेंद थी, हल्के हाथों से उसे खेल दिया. जब तक शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, अकाउंट ओपन होता हुआ यहाँ पे टीम सीबीज नांदगांव का 1 रन से 1 रन स्कोर कार्ड पे लगता हुआ. अच्छी गेंदबाजी चलती हुई. हैट्रिक पे जरूर थे, नाकाम रहे. 1 रन जरूर हासिल हुआ तीसरी गेंद पर. इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से कट कर दिया. थर्ड मैन रीजन में गेंद जा रही है. जब तक स्लिप के खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही आसानी से 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिए. तो अच्छी ओवर अब तक चलती हुई इस मैच में. इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया. अच्छी फील्डिंग, धीमा क्रिकेट चलता हुआ. 2 बड़ी विकेटें जरूर गिरी. पहली 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो अभी भी ओवर चलता हुआ. ये पहला ओवर 6 ओवर का ये मैच पावर प्ले का ओवर. 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर है. तो ऐसे में अच्छी गेंदबाजी जरूर कहनी होगी जिस तरह की फॉर्म में है आज. इस बार काफी तेज तर्रार गेंद ब्लॉक होल में रखा. गेंद को
टॉपेज लेती हुई गेंद जा रही थी थर्ड मैन रीजन में, 1 रन हासिल हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 4 रनों पर पहली ओवर के समाप्ति के बाद। लॉट्स ऑफ 2 विकेट, 2 विकेटों की अगर बात की जाए तो 2 बड़ी विकेटें पवेलियन में आराम कर रही है इस वक्त। अजीत मोहिते और नवाज खान, फहद और सामरान अभी भी क्रीज पे मौजूद है। दोनों में क्षमता है यहाँ से अच्छी तरह से रन बनाने का। देखना होगा क्या कामयाब होते हैं, क्या पार्टनरशिप बनती है इस मैच में। पार्टनरशिप बनना बहुत ही जरूरी। आए हुए तमाम दर्शक इस मैच को काफी गौर से देख रहे हैं। मेगा फाइनल दोस्तों, इस वक्त एक हाई वोल्टेज मैच चलता हुआ। हाई वोल्टेज मैच में अच्छी गेंदबाजी की पहली ओवर में जिग्नेश पटेल की अगर बात की जाए, मैन फ्रॉम गुजरात, एक जबरदस्त ऐसा ऑलराउंडर, तो यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी रही। यहाँ पे अब देखना होगा ग्रामीण खिलाड़ी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अब इस मैच में। दूसरी ओवर का जिम्मा किसे दे जाता है, ये देखने वाली बात हो गया अब यहाँ से। संदेश मुंडे बेहतरीन गेंदबाजी की है आज के दिन में। संदेश मुंडे की अगर बात की जाए, कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी। वही संदेश इस वक्त बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते हैं। अपनी तरफ से पहली ओवर टीम की दूसरी ओवर लेके देखता होगा दूसरी ओवर में किस तरह से गेंदबाजी होती है, जबकि सामने बल्लेबाज सामरान सामना करेंगे संदेश की गेंद का। तो ये फाइनल का मैच चलता हुआ, काफी दर्शक भी है। आज का आखिरी दिन, आखिरी मुकाबला इस मैदान पे देखा जा रहा है, काफी दर्शक है। तो कुछ लकी ड्रॉ की कूपन्स भी बची हुई है, जिस ने अब तक खरीदे नहीं है वो आके खरीद ले। इस बार देखिए और पिच गेंद बेहतरीन अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था सामरान में वो क्षमता है। कम ऑन डीजे। बात की जाए तो ग्रामीण खिलाड़ी है, बेहतरीन फॉर्म में है इन दिनों दोनों ही खिलाड़ी की। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है इस बार देखिए, काफी देर गेंद हवा में, किरण पवार गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। सामने बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। एक जबरदस्त ऑलराउंडर। अब यहाँ पे देखिए जिस तरह का ये मैच चल रहा है दोस्तों, फाइनल का मुकाबला है। पहली ओवर में 2 बड़ी विकेटें तो गई थी, अब दूसरी ओवर में पहली गेंद पे एक छक्का जरूर आया था, दूसरी गेंद पे अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी, एक बड़ा विकेट यहाँ पे मिलता हुआ। संदेश मुंडे की अगर बात की जाए तो अच्छी वापसी की। यहाँ पे जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। यहाँ से स्कोर बनाना बहुत ही जरूरी बन चुका है जिस तरह की बल्लेबाजी अब हो रही है। सी बीच नांदगांव की तरफ से, तो देखता होगा अब किस तरह की यहाँ से बैटिंग होती है। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया, जब तक शॉट कवर के आके खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। ओमकार, जब तक 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती है। हमारे साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 11 रनों पर। 11 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। फिर से एक मर्तबा संदेश सामना करेंगे फहद। संदेश की गेंद का लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंद जिसे खेलना चाहते थे आरे बल्ले से, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये गेंद दौड़ रही दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी। 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो 7 रन अब तक खर्च किए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला। शॉट पॉइंट के खिलाड़ी आके जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी से चुरा लिया। काफी धीमे बल्लेबाजी नजर आ रही जिस तरह की ये बल्लेबाजी चलती हुई, और प्रेशर जरूर है बल्लेबाजी करते हुए फहद पर और ऐश्वर्या पर कि जिस तरह से पहले बड़ी विकेटें गिर चुकी है, तो यहाँ से अगर स्कोर बड़ा करना है तो संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। काफी प्रेशर में बल्लेबाजी करने होंगे। क्या इस प्रेशर से बाहर आएगी ये दोनों ही बल्लेबाज? इस बार देखिए छक्का जरूर लगाना चाहते थे। टॉपेज लेते हुए गेंद जा रही थी स्लिप की दिशा में, अच्छी फील्डिंग
जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर की अगर बात की जाए तो 13 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 बड़ी विकेट इस वक्त पवेलियन में आराम कर रही है। निराश जरूर किया, अजित मोहिते से काफी उम्मीद थी। नवाज खान अच्छी पारी खेले, दर्शक ऐसा चाह रहे थे इस मैच में। कहीं ना कहीं निराश जरूर किया। तारीफ करने होंगी गेंदबाज जिग्नेश पटेल की, अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में। उसके बाद संदेश को आई थी दूसरी ओवर का मौका, संदेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, एक छक्का जरूर लगा था। उसके बाद सामरान को बैक टू दे। इसी बीच अंपायर जी का इशारा आता हुआ बैटिंग पावर प्ले लिया गया तीसरी ओवर में। तीसरी ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे जिग्नेश पटेल, तो देखना होगा 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेगी। किस तरह का फील्ड प्लेसमेंट रहता है इस ओवर में। जिग्नेश एक अच्छे गेंदबाज है, इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छी गेंदबाजी की है जिग्नेश ने। तो किस तरह का ये ओवर घटता है ये देखने वाली बात होगी। क्या प्रेशर से बाहर आएंगे बल्लेबाज। एक बड़ा स्कोर देखने मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी जरूर तैनात है, उस्मान पटेल। इस बार देखिए बैकफुट पे जाके अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन जरूर मिलेंगे इस गेंद पे। 2 रन की मदद से काफी देर से स्कोर कार्ड को हिला, स्कोर को पहुंचा 15 रनों पर। लॉन्ग ऑन और एक डिप मिड विकेट रखा गया इस ओवर में। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ बैटिंग पावर प्ले, तीसरा ओवर इस पहले इनिंग मेगा फाइनल का ये मैच। स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्कोर लग चुका है 15 रन। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, तीसरी ओवर में पहली गेंद हो चुकी है। फिर से एक मर्तबा गेंदबाज जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग के निशान पे। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। देखता होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ, शानदार छक्का। कमान डीजे। तो देखिए जिस तरह की गेंद थी अच्छे अंदाज में उसे खेला, अच्छे मूड में नजर आते हुए ऐश्वर्या सूर्य। एक शानदार छक्का जरूर लगाया जिग्नेश पटेल के विरुद्ध। जिग्नेश पटेल और ऐश्वर्या सूर्य ऐसी ये लड़ाई चलती हुई इस मैच में, जिसमें एक शानदार छक्का जरूर देखने मिला। इसी बीच जिग्नेश इस बार अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की तरफ। 1 बाउंस 2 बॉल गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का बेहतरीन शॉट ऐश्वर्या के बल्ले से। कमान डीजे। इस ओवर में खर्चीले साबित होते हुए 3 गेंदें अब तक इस ओवर के हो चुके। 3 गेंदों की अगर बात की जाए तो दोस्तों 12 रन अब तक खर्च के 3 गेंदों में। इसी बीच फिर से एक मर्तबा जिग्नेश, इस बार अच्छा वापसी, अच्छी गेंद हल्के हाथों से उसे खेल दिया। शॉर्ट कवर पे अच्छी फील्डिंग रही अनिकेत मुंडे की। जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका जरूर था। यहां पे अच्छी बल्लेबाजी हो रही तीसरी ओवर में। जिस तरह की बल्लेबाजी चलती हुई स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त लग चुका है 26 रन ऑन अबोर्ड। तो यहां पे अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। जिस तरह का पहला ओवर घटा था, बड़ी विकेट बैक टू द पवेलियन में। उसके बाद ऐश्वर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसी बीच बेहतरीन शॉट फहद कलबस करके बल्ले से आता हुआ 1 बाउंस गेंद जाती हुई बॉडी लाइन के बाहर। अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। कमान डी। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त 30 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। ये ओवर खर्चीला साबित होता है। फहद ने भी अपने हाथ खोल दिए हैं इस मैच में। फहद को पता है ये मेगा फाइनल का मुकाबला। इसी बीच एक जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद चकमा देती हुई उस्मान पटेल को चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कमान डीजे।
तो स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त 34 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। जिग्नेश पटेल की अगर ओवर की बात की जाए तो यकीनन काफी खर्चीली रही है ओवर। टोटल 21 रन खर्च हुए इस ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद, सॉरी 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 34 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। एक जबरदस्त बल्लेबाजी देखने मिली पिछले ओवर में। ऐश्वर्या सूर्य के बल्ले से एक छक्का एक चौका जरूर लगा। आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक फहद कलबस्कर ने 2 चौके जरूर लगाए। जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है इस मैच में, यहां से प्रेशर हटा दिया है बल्लेबाजों ने। काफी प्रेशर आया था पहली ओवर में। अजीत मोहिते बैक टू द पवेलियन होने के बाद, नवाज खान जैसे बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन होने के बाद, तो अच्छी शुरुआत यहां पे कह दी होगी। 3 ओवर के बाद 34 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तो अब देखता होगा 34 ओवर का जिम्मा संदेश मुंडे को दिया गया है। संदेश मुंडे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, यह देखने वाली बात होगी। यहां पे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की सी बाहर निकल रही थी, जिसे छोड़ दिया ऐश्वर्या सूर्य ने। खेलना मुनासिब नहीं समझा। गेंद जदी हुई विकेट कीपर किरण पवार के दस्तानों में। ये इस ओवर की पहली गेंद थी जो डॉट रही। अच्छी वापसी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है, तो अच्छी गेंदबाजी होना बहुत ही जरूरी बन चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी हो रही। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो अपने रंग में आ चुके हैं। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में जरूर खेला है। खिलाड़ी दौड़ रहे गेंद के नीचे और नो मैंस लाइन में आती हुई है गेंद। इसी बीच काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के। इन 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ ही स्कोरर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 36। 36 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। चौथा ओवर का खेल चलता हुआ। चौथी ओवर प्रगति पर। चौथी ओवर की अगर बात की जाए तो 2 गेंदें अब तक हो चुके। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। फिर से एक मर्तबा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, उसी अंदाज में खेला शॉट। काफी देर गेंद हवा में। जिग्नेश पटेल गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। ऐश्वर्या सूर्य बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। तो इस ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुके हैं। नए बल्लेबाज फरहान कलबस्कर और फहद कलबस्कर, ये दोनों भाई इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर। दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाज है। फहद ने तो पिछले मुकाबले में भी दिखाया। पिछली ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके जरूर लगाए। लेकिन इस ओवर में दोस्तों क्या हुआ, इस ओवर में गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही। दूसरी गेंद पे यकीनन 2 रन हासिल हुए। तीसरी गेंद पे पवेलियन का रास्ता दिखाया बल्लेबाज ऐश्वर्या सूर्य को। एक आइकॉन खिलाड़ी अब इस मैच में, तीनों भी आइकॉन खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन में चले गए। इस बार काफी बेहतरीन गेंद जिसे खेलना चाहते थे फहद, काफी तेज दौड़ लगाई और अंपायर जी का इशारा आता हुआ इसी बीच रन आउट। फरहान कलबस्कर बैक टू द पवेलियन। अंपायर जी ने इसे वाइट करा दिया। वाइट पे रन लेना जरूर चाहते थे, लेकिन रन आउट की सूरत में एक बड़ा विकेट बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। का खेल चलता हुआ। चौथी ओवर में 3 गेंदें अब तक हो चुके। 3 गेंदें अभी भी यहां से आना बाकी। तो चलिए नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे आए हैं कामरान। कामरान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एक अच्छे बल्लेबाज। फरहान आउट होने के बाद फहद अभी भी क्रीज पे मौजूद है। फहद से काफी उम्मीदें होगी टीम सिबीज नांदगांव को कि अच्छी बल्लेबाजी करे। यहाँ पे जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है, थोड़ी लड़खड़ाती हुई पारी नजर आ रही है। फहद अभी भी ओपनिंग की सूरत में आए थे। एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, दूसरा पार्टनरशिप नहीं बन रही, दूसरा बल्लेबाज फहद का साथ नहीं दे रहा। ऐसे में संदेश, इस बार देखिए अच्छा शॉट देखने मिला यहाँ पे सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से कामरान ने आने के साथ स्वागत किया गेंदबाज का 6 रनों से। कम ऑन डीजे।
तो स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त स्कोर हो चुका है 43 रन। फरहान भाई अगर गेंद बाहर चली जाती है तो आपको वहां से देना है, इस बात को नोट कर ले। तो संदेश की ये थोड़ी खर्चीली चलती थी ओवर, अगर इस गेंद पे छक्का नहीं आता तो यकीनन ये ओवर अच्छी चल रही थी। पिछली गेंद वाइड रही, उसके बाद इस गेंद पे एक शानदार छक्का देखने मिला कामरान के बल्ले से। इस बार भी देखिए बेहतरीन शॉट जरूर खेला है, काफी देर गेंद हवा में, देखता होगा गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 45 रनों पे, 45 रन ऑन बोर्ड। चौथी ओवर यहां पे हो, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। अब तक 5 गेंदों में अगर बात की जाए तो 10 रन गेंदबाज ने खर्च के, अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद। आए हुए दर्शकों को बताता चलो ये मेगा फाइनल चलता हुआ इस टूर्नामेंट का एक बिग फाइट देखने मिल रही। दोनों ही टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त, नांदगांव की टीम इस बार काफी देर गेंद हवा में थी, नो मैंस लाइन में गेंद जरूर आई, जब तक खिलाड़ी जाके गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन चुरा लिया। दूसरा रन लेना चाहते थे, यहाँ पे फहद मना किया, कामरान ने 1 रन की मदद से 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 46 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, जबकि विकेट की बात की जाए तो 5 भरी विकेट बैक टू द पवेलियन। आने वाली 12 गेंदें किस तरह की होती है इस मैच में, यह देखने वाली बात होगी। क्या आने वाली 12 गेंदों पे बड़े शॉट देखने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा टारगेट खड़ा करना होगा, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी दोस्तों चांबारली की टीम के पास है, रजत मुंडे फॉर्म में है, उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज, किरण पवार फॉर्म में है, जिग्नेश पटेल जैसा एक लंबा बैटिंग लाइन है दोस्तों इस टीम के पास। तो अनिकेत मुंडे भी इस टीम में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो एक लंबा बैटिंग लाइन है, एक बड़ा स्कोर खड़ा करना बहुत ही जरूरी होगा। 4 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 46 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। ऐसे में 5वीं ओवर का जिम्मा दिया गया यहाँ पे कामरान। अगर कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं तो फहद कास्कर की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा। ऐसे में 5वीं ओवर का जिम्मा ओमकार पाटिल को दिया गया। ओमकार पाटिल भी एक अच्छे गेंदबाज है, पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी वही ओमकार। तो ओमकार किस तरह की गेंदबाजी होती है इस ओवर में, यह देखने वाली बात होगी। यहां से इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर लगाया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, नो मैंस लाइन में गेंद जरूर गई। 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 4 रनों का। चौके के साथ 50 यहां पे मुकम्मल होती हुई टीम शिवरी नांदगांव की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 5वां ओवर प्रगति पर, 5वीं ओवर की पहली गेंद पे शानदार चौका। इस बार तेज तर्रार गेंद कराना चाहते थे, लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, देखता होगा क्या हुआ। इस गेंद पर अंपायर जी का इशारा आता हुआ वाइड प्लस 22 की सूरत में 1 रन जरूर मिला, 2 रन एक्स्ट्रा की सूरत में जरूर मिले। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 52 रनों पर। खराब गेंद थी, फरहान कुर्दी की तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है, जो शानदार छक्का लगाया था कामरान ने। स्कोर की अगर बात की जाए तो इस वक्त 52 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। 5वां ओवर चलता हुआ ओमकार पाटिल बेहतरीन गेंदबाज है, पहली गेंद पे चौका लगने के बाद थोड़े से खराब गेंदबाजी की, वाइड मिला, वाइड पे 1 रन 22 की सूरत में मिला। टोटल एक गेंद में 6 रन खर्च किए अब तक। तो चलिए फहद अब स्ट्राइक पे रहेगा इस मैच में, इस ओवर में। आने वाली यहां से 11 गेंदों में कितना टारगेट सेट करते ये देखने वाली बात होगी। मैंने जैसे बताया था एक लंबा बैटिंग लाइन है टीम चांबारली के पास, एक अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा। थोड़ा बड़ा टारगेट खड़ा करना होगा, जिस तरह की बल्लेबाजी है दोस्तों इस टीम के पास। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला है, काफी देर गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खुद गेंदबाज नो मैंस लाइन में गेंद जरूर आई। और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के, 2 रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 54 रनों पर। 5वां ओवर चलता हुआ, 5वीं ओवर की अब तक 4 गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें इस ओवर में हो चुके।
ओमकार पाटिल आए थे 5वीं ओवर का जिम्मा लिए। पिछली ओवर की अगर बात की जाए तो पहली ओवर में जिग्नेश पटेल ने 4 रन खर्च के, दूसरी ओवर में संदेश ने 9 रन खर्च के, फिर तीसरी ओवर के लिए आए थे गेंदबाज जिग्नेश जिन्होंने 21 रन खर्च किए थे। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया, डिक्लेयर जोन की तरफ जाती हुई गेंद, देखता होगा अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन का। इस 2 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी जरूर हो रही। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 56 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, फहद को पता है इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है। फहद का क्रीज पे खड़ा रहना बहुत ही जरूरी है इस मैच में। कामरान ने भी आने के साथ एक शानदार छक्का जरूर लगाया है इस मैच में। कामरान भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा देते हुए एक्स्ट्रा की मदद में स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 57 रनों पर। 5वां ओवर चलता हुआ। इस बार देखिए गेंदबाज थोड़े प्रेशर में जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सेकंड लास्ट ओवर है, स्लॉगिंग ओवर। इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी की जाए क्योंकि बल्लेबाज जो सामने खड़े पिछले मैच के हीरो, बेहतरीन 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाने का रिकॉर्ड पिछले मैच में फहद के नाम है। इस बार देखिए अच्छा शॉट जरूर खेला है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और एक आसान सा कैच। रजत मुंडे थे कैच के नीचे, कोई गलती नहीं। कम ऑन डीजे। तो नए बल्लेबाज फहद की जगह संभालने बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे शहबाज। शहबाज भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज। अक्सर हमने देखा ग्रामीण खिलाड़ी है दोस्तों, ये एवन नांदगांव से खेलते हुए ने। इस बार सीबी जो नांदगांव से खेल रहे इस मैच में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इस बार कामरान को मौका था, अच्छा शॉट जरूर लगाया, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग रही संदेश की, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आराम से चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से अभी भी इस ओवर के आखिरी गेंद आना बाकी। अगर स्कोर की बात की जाए तो 58 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। अभी भी यहां से शांत गेंदों का खेल बचा है। पहली इनिंग का मेगा फाइनल चलता हुआ इस टूर्नामेंट का, एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जिस तरह से ये गुजरा 3 दिन हमने देखे, बेहतरीन मैचेस देखने मिली। तो इसी बीच इस ओवर में आखिरी मर्तबा 5वां ओवर। इस बार देखिए शहबाज ने शॉट जरूर खेला है, ऊंचाई ज्यादा है। उस्मान पटेल गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। शहबाज आउट होकर पवेलियन में वापस। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो 58 रन स्कोर कार्ड पे लग चुका है। कम ऑन डीजे। तो आखिरी ओवर लेके देखता होगा किरण पवार बॉलिंग के निशान पे देखे जा सकते हैं। इस पहले इनिंग के आखिरी ओवर, 5 ओवर का खेल यहां से हो चुका है समाप्त। 5 ओवर की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है। 50-50 ये मैच हुआ है अब तक। जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह की गेंदबाजी हुई, 58 रन स्कोर कार्ड पे। इस बार देखिए एक बेहतरीन शॉट आता हुआ कामरान के बल्ले से, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। कमाल का ये शॉट देखे जाएगा। 6-6-6। कम ऑन डीजे।
तो यहाँ पे पहली गेंद पे स्वागत वेलकम किया है गेंदबाज किरण पवार का। बेहतरीन शॉट देखने मिला तमाम दर्शकों को। इस बार भी देखिए अच्छा शॉट जरूर है, काफी देर गेंद हवा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का। कम ऑन डीजे। देखता होगा किरण पवार किस तरह की गेंद करते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, काफी देर गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा है। देखना होगा खुद किरण पवार दौड़ रहे हैं। एक बेहतरीन कैच देखने मिला, कामरान के इनिंग का खात्मा। कामरान बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। जबकि स्कोर की अगर बात की जाए तो 70 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर की अगर बात की जाए तो 70 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के देखने के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। किरण पवार के ऊपर हल्ला बोल दिया था, लेकिन किरण पवार ने भी उसका जवाब दिया, विकेट हासिल किया तीसरी गेंद पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। देखता होगा किस तरह की ये गेंदें होती है। अब आने वाली 3 गेंदें इस पहले इनिंग की मेगा फाइनल चलता हुआ एक बिग मैच, एक बड़ा मुकाबला। इस बार देखिए एक मास ने अच्छा शॉट जरूर लगाया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के तरफ। एक बेहतरीन कैच देखने मिला जिग्नेश पटेल जरिए। कमॉन डीजे। ओवर इस इनिंग की 2 गेंदें आना बाकी है। देखता होगा 2 गेंदें किस तरह की होती है। किरण पवार बॉलिंग के निशान पे, आनस रहेंगे स्ट्राइक पर, जबकि नॉन स्ट्राइक पर आए हैं नदीम। राइट ऑन द विकेट। पटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे, गेंद का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद जाती भी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ये इस ओवर की 5वीं गेंद थी, आखिरी गेंद। अभी भी इस ओवर की आना बाकी, इस इनिंग की आखिरी गेंद आना बाकी। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ 70 रन। 70 रन का टारगेट यहाँ पे सेट जरूर किया। अभी भी आखिरी गेंद, इस गेंद पे बड़ा शॉट आना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में किरण पवार किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, काफी तेज तर्रार गेंद, खेलना चाहते थे, ये गेंद दौड़ रही। एक इनिंग की समाप्ति होती हुई फाइनल मैच में। अगर स्कोर की बात की जाए तो 70 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। इस मैच को जीतने के लिए 71 रन बनाने होंगे, कंपलसरी चेसिंग ये टूर्नामेंट का रूल है, यानी 71 रन यहां से बनाने ही होंगे। जबकि बल्लेबाजी करने आएगी चमारली की टीम। अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा, जिस तरह की गेंदबाजी है नांदगांव के पास, एक अच्छा मैच जरूर यहाँ पे हो सकता है। सारे दर्शक रुके हुए इस मैच का आनंद लेने के लिए ग्राउंड की चारों तरफ। तो चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजा ले, ओपनिंग पेयर जल्द से जल्द ग्राउंड में भेजे। आखिरी मैच, तो जब तक फील्ड सजती है ओपनिंग पेयर बीच मैदान की तरफ आए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम लिए चलते आपको यासीन मर्चेंट, मैन फ्रॉम नौगांव।
धन्यवाद अफान. आणि याच दरम्यान मुरुड शहराच्या प्रथम नागरिक आणि नगरपालिका मुरुड नगराध्यक्षा सौभाग्यवती स्नेहाताई पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनतर्फे त्यांचं सर्वात प्रथम हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतोय. आमचं आमंत्रण स्वीकारून त्यांनी इथे उपस्थिती दर्शवलेली आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार सुद्धा व्यक्त करतोय. आणि त्यांच्या समवेत सौभाग्यवती युगा ठाकूर नगरसेविका मुरुड नगरपालिका यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा सहर्ष सहर्ष स्वागत. आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय सौभाग्यवती स्नेहाताई पाटील यांच्या सुनबाई सौभाग्यवती शीतल कौस्तुभ पाटील यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि ही स्पर्धा आणि हे सामने पाहण्यासाठी खास मुंबईवरून एक बिझनेसमॅन आपला बिझनेस थोडासा दूर सोडून पुन्हा एकदा 71 टू विन पुन्हा एकदा आपण पाहतोय क्रिकेटची आवड आणि त्यांचा पाय मात्र मुंबईमध्ये आपल्या बिझनेसमध्ये आणि आजच्या या दिवसामध्ये थांबलेला नाही आहे. तर सामने पाहण्यासाठी सन्माननीय मार्टिन कोरिया यांचंसुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनतर्फे त्यांचंसुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना स्थानापन्न होण्याची विनंती करतोय. आणि याच दरम्यान सन्माननीय नागोठणा गावचे आणखी एक बिझनेसमॅन सन्माननीय मंजरभाई जुईकर यांचंसुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंसुद्धा सहर्ष सहर्ष स्वागत. आणि सन्माननीय व्यासपीठावरती बसलेले सर्वच मान्यवर आणि पदाधिकारी या सर्वांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आभार व्यक्त करतोय. आणि सामन्याकडे वळण्यापूर्वी आणि सन्माननीय CA खालिदभाई कुलपेकर चार्टर्ड अकाउंटंट यांचंसुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचंसुद्धा अगदी हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. तर मित्रांनो आपण वळणार आहोत 71चा आकडा आपल्या डोळ्यासमोर आहे. आणि 1971मध्ये पहिला ODI इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन संघामध्ये खेळला होता. 71चा आकडा पुन्हा एकदा आपल्याला आठवणीत देतोय ते अर्थात ODI वन डे क्रिकेटची. तर वळूया. मी यासीन मर्चंट आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि आपल्या सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानाच्या आतमध्ये. ऐश्वर्या सुर्वे अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं और सलामी बल्लेबाज के रूप में किरण पवार मैन फ्रॉम सावड़ेश्वर सावड़ा और उनके साथ में हम देख सकते हैं उस्मान पटेल रायगढ़ का टाइगर मैन फ्रॉम तड़ोजा पनवेल सलामी बल्लेबाज के रूप में. और दूसरी ही गेंद के ऊपर एक छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला किरण पवार ने और अपनी टीम का भी अकाउंट यहां पे ओपन किया है. बहुत ही शानदार शुरुआत, हमेशा की तरह धमाकेदार शुरुआत. और स्काई की याद यहां पे आती हुई सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली गेंद के ऊपर छक्के के साथ अपनी शुरुआत की थी, आगाज़ किया था. और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ. रनों की संख्या इस वाइड के साथ 7 रन स्कोरबोर्ड पर. जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवर के मैच में 71 रनों की जरूरत. जी हां, आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिर से एक बार मनोवैज्ञानिक दबाव साफ झलकता हुआ. किरण पवार जब सामने हो तो हर गेंदबाज सोच में डूबा होता है, थोड़ा सा विचलित होता है कि गेंद कहां करे, क्योंकि ये बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी करता है कि गेंदबाजों के होश उड़ाने वाली बल्लेबाजी अक्सर उनसे देखने को मिलती है. आहा, मगर ये देखिए अस्त्र. इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है
क्रिकेट में सचिन रमेश तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर, इनका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे लाजवाब कर दिया था किरण को। किरण ने अपना बचाव किया, डिफेंसिव तरीके से उस गेंद को वहीं पे रोक दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उस गेंद का गला घोट दिया। अगली गेंद फिर से एक बार, आहा, उड़ाने की कोशिश की थी मगर कवर और पॉइंट के बीच में से निकाल दिया था। लंबी दौड़ लगाकर उस गेंद तक पहुंचे और उस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे, मौका था एक रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 9 रन। आर अश्विन की याद ताजा करता हुआ ये 9 का आंकड़ा, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 9। हालांकि रोहित शर्मा 9 आंकड़ा लेना चाहते थे, जर्सी पर 9 नंबर लेना चाहते थे, मगर पहले ही ये 9 नंबर जा चुका था। उनकी मां ने कहा कि 45 यानी 4+5 ये 9 आंकड़ा होता है, टोटल 9 होती है, तो आप 4+5 यानी 45 नंबर की जर्सी परिधान करें। और मां की बात उन्होंने सुनी। और देखिए आज रोहित शर्मा, उनके लिए ये 45 नंबर बहुत ही लकी साबित रहा। आईपीएल के मैच में सभी लोग, सभी क्रिकेट के दीवाने और सभी क्रिकेटर अपनी प्रेमिकाओं को और उसी के साथ अपनी पत्नियों को लेके आए थे, मगर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे रोहित शर्मा जिन्होंने अपनी मां को लेके आए थे। बहुत ही टच वाला वो मोमेंट था। और इस बीच 1 रन, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन, मोहम्मद कैफ का जर्सी नंबर और उसी के साथ साथ मोहम्मद शमी का ये जन्मदिन 11 तारीख। और ऑस्ट्रेलियन महान गेंदबाज ग्लेन मैगरा की भी जर्सी नंबर 11। और इसी के साथ हम देख सकते हैं, देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रनों की संख्या भी 11, जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत और अब 5 ओवर बचे हैं और 5 ओवर में 60 रनों की जरूरत, यानी 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया गया है बल्लेबाजी करने वाली टीम के जरिए से 30 गज के दायरे में। हालांकि शुरुआत तो अच्छी की है, संभल कर की है, मगर ऐश्वर्या सुर्वे की भी मैं सराहना करना चाहूँगा। बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया। एक छक्का जरूर आया, मगर 5 गेंदों में काफ़ी प्रभावित किया था 30 गज के दायरे के अंदर। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रन आने की संभावना होती है, 15-16 रन आसानी के साथ आते हुए हमने अक्सर देखा। इस बीच नवाज खान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, जबकि यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। स्ट्राइक इन पर देखिए फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं, किरण पवार। और देखिए अभी भी 26 कूपन बचे हुए हैं। अगर किसी ने अभी भी कूपन नहीं लिया होगा, उसने अब्दू कागदी और आरिफ गजगे अभी भी यहाँ पे मौजूद है और कूपन बेच रहे हैं, कूपन को सेल कर रहे हैं। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था, मगर कवर पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। 1 ही रन वहाँ पे मिलेगा। 1-1 रन और 2-2 रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। 1-1 रन और 2-2 रन के साथ यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार। इस बीच स्ट्राइक एंड पर उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, पूरी दुनिया में टेनिस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चाहने वाले, सबसे ज़्यादा फैन इस खिलाड़ी के हैं। ये खिलाड़ी जब भी आता है तो सेल्फी लेने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए ये भीड़ लगती है, ये अक्सर हमने देखा है। ये ओवर में विकेट लेता है किरण पवार का, तो 200 रुपये आमिर तालिब की तरफ से 200 रुपये का इनाम आया है। अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो किरण पवार का विकेट लेते हैं तो यहाँ पे 200 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, हम चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पे 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सिराज खान का जर्सी नंबर 13। अगली गेंद फिर से एक बार स्लोवर वन थी और उसे पहुंचा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फुल टॉस गेंद, जन्मदिन का तोहफा, उसे कबूल किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है किरण पवार के बल्ले से आता हुआ और एक छक्का।
इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव में तब्दील किया था, मगर शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ 20 रन स्कोरबोर्ड पर सलामी जोड़ी मैदान में मौजूद। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। आहा, खंबा उखाड़ दिया है रायगढ़ का छोटा टाइगर ने और रायगढ़ के बड़े टाइगर को यहां पे बोल्ड आउट किया है। उस्मान पटेल मैदान से बाहर। अंतिम गेंद पर 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में नवाज खान ने मात्र 9 रन खर्च किए। पहले ओवर में 11 रन कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐश्वर्य सुर्वे फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 6 ओवर का यह मुकाबला जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत। कमाल का यह टूर्नामेंट, बहुत ही बढ़िया यह टूर्नामेंट। आणि मी पुन्हा एकदा आठवण करून देतोय, मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे आयोजित केलेल्या या स्पर्धेमध्ये जी काही देणगी जमा होते त्या देणगीमधून आपण पाहतोय समाजकार्य इथे केलं जातं आणि कोणत्याही प्रकारचा एक नवा रुपया सुद्धा हे सभासद आपल्या स्वतःसाठी ज्याचा उपयोग करत नाहीत। आणि आपण पाहतोय असं मंडळ आणि अशी स्पर्धा फार कमी पाहायला मिळते। म्हणूनच या सभासदांचे आणि या मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशनचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, त्यांना धन्यवाद देतोय। सलग आपण पाहतोय हे 4थं वर्ष, मधले कोरोना काळामध्ये नक्कीच 2 वर्ष गॅप गेली होती, परंतु समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो ही भावना आपण पाहतोय त्यांच्यामध्ये आहे। आणि त्याच कारणास्तव या स्पर्धेमधून जी काही देणगी जमा होते आणि जी देणगी आणि संपूर्ण खर्च वगळता जे काही पैसे राहतात त्या पैशाचा उपयोग एका चांगल्या कार्यासाठी कामासाठी केला जातो। गरजवंतांना आणि खऱ्या अर्थानं ज्यांना वस्तूंची किंवा काही पैशांची गरज असते त्यांना नेहमीच हे मदत करत असतात। मैदान में देखिए है रजत मुंडे ने अपने पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। कमाल का छक्का। ऐश्वर्य सुर्वे, जी हां, फिर से एक बार फ्लिक किया था मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण बल्लेबाज को यहां पे शायद 1 या 2 रन ही मिलेंगे। अंपायर के इशारे का हम इंतजार करेंगे। 2 रनों का इशारा अंपायर जी का, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। तीसरा ओवर प्रगति पर, जीतने के लिए 6 ओवर में 71 रनों की जरूरत। अंतिम मुकाबला, लगातार 3 दिन हमने यहाँ पे क्रिकेट को देखा, क्रिकेट का अनुभव किया और क्रिकेट को हम जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, दुख होते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, मिस फील्डिंग। जहाँ पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहाँ पे दूसरा रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने तब्दील कर लिया है। व्यावसायिक क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में इस तरह की गलती बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती, मगर यहाँ पे गलती तो हो चुकी है।
और गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ा और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 31 रन पर। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, उसे कवर के ऊपर से बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ्ट किया था। लॉफ्टेड कवर ड्राइव जिसे कहा जाता है। डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रजत को इस मरतबा 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 32 रन। 1932 में पहली मरतबा भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कसौटी मैच खेला था और उस वक्त हालांकि यह हमारी टीम हर हाल में और हर बार हारती थी, मगर आज देखिए कितना परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फिनिश किया अपने ओवर को। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उस गेंद को छोड़ दिया था किरण पवार ने, ये समझते हुए कि यह वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा इस मरतबा गलत निकलता हुआ। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 3 ओवर अभी भी शेष बचे हुए। 18 गेंदें बची है और 39 रनों की जरूरत। 3 ओवर में 39 रन यहां पे बनाने हैं, यानी तकरीबन 13 रन हर ओवर में बनाने होंगे। 13 रन की औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत। और हम देख सकते हैं लास्ट मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के खिताब से इस प्रतियोगिता में एक मरतबा मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था। हालांकि उम्र से बहुत ही छोटे हैं, मगर कलात्मक गेंदबाजी, कौशल्य और निपुणता और गेंदों को किस तरह से घुमाया जाता है, गेंदों के ऊपर किस तरह से उंगलियां बिखेरी जाती है, उसका उत्तम उदाहरण जो पेश करने के लिए जाने जाते हैं वो समरान कारभारी। उनके नाम में ही भारी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज। मगर पहली गेंद ओवर पिच और उसी के साथ उसे आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट सीमा रेखा की बाहर गेंद, 6 रन। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 38 रन। तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच को देख रहे हैं बहुत ही उत्सुकता से साथ। जी हां, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी और उसे कवर के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। इस मरतबा गेंद देखिए, पहले गेंद के मुकाबले में थोड़ी सी फासला बनती। पहली गेंद लेग स्पिन थी और परफेक्ट स्लॉट में, और इससे पहुंचा दिया था पार्किंग लॉट में। मगर इस मरतबा सामरान ने अपनी पास एक दूसरा अस्त्र था, उस अस्त्र को निकाला और यहां पे रजत मुंडे को मात्र 1 रन पर संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 39 रन, 39 रन ऑन स्कोरबोर्ड, मात्र 1 विकेट के नुकसान पर। स्लोवर 1 गेंद, हवा दी थी उस गेंद को, गेंद लहराती हुई फ्लाइट दिया था और आमंत्रित किया था, मगर बल्लेबाज जो चौकन्ने थे, खड़े खड़े उसे सम्मान पूर्वक खेला। समरान को सम्मान दिया है, यहाँ पे उनकी गेंद को सम्मान किया है, क्योंकि सुनील गावस्कर अक्सर कहा करते थे अच्छी गेंदों का सम्मान करे और खराब गेंदों का समाचार ले। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट देखने को मिला और 2 रन फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे किरण पवार को। किरण पवार इन 2 रनों के साथ एक लंबी पारी सजाते हुए 13 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर, और रजत खेल रहे हैं 6 गेंदों में 18 रन पर। रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन। किरण पवार ने इस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है, बहुत ही जबरदस्त तोड़फोड़ बल्लेबाजी की है, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर आखिरकार सामरान के जाल में फंस गए। अजीत मोहिते उस गेंद के नीचे थे, मगर अजीत मोहिते ने कैच ड्रॉप किया है, यह बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी। अजीत मोहिते एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है, मगर उनसे भी गलती हो गई। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है।
आणि कोणत्याही फलंदाजाने लागोपाठ 3 षटकार मारले तर सन्माननीय मंजरभाई यांच्यातर्फे 1786 रुपयाचं पारितोषिक इथे दिलं जाईल. धन्यवाद. आणि याच दरम्यान शैबाज तांडेल यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सन्माननीय शैबाजभाई तांडेल, सी ब्रिज वाला है, सी ब्रिज वाला. सी ब्रिज चे मालक ओनर सन्माननीय शैबाजभाई यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं. 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 11 रन के औसत से 44 रन. अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत. 12 गेंदे और 27 रन यानी 13.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं. एक मौका आया था किरण पवार को आउट करने का, मगर जीवन दान यहां पे मिला है और मैदान में पानी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं खिलाड़ी. तो पानी लेकर मैदान पर कौन जाएंगे? वॉलंटियर्स, चलिए आपसे गुजारिश है पानी मुहैया करवाइए. जलाल भाई, दिलावर भाई, चलिए पानी की मांग हो रही है मैदान में. सन्माननीय पाहुणे आपण पाहतोय सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि पुन्हा एकदा लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, असं काहीच मनातल्या मनात नक्कीच म्हणत असावेत. कारण हे वय काही वेगळंच असतं. या वयामध्ये आपण पाहतोय की प्रत्येकाला खेळावं असं वाटतं आणि जो चांगला खेळ करेल त्याला आपण पाहतोय ते अप्रिशिएट सुद्धा केलं जातं, त्याचं नाव होतं, त्याची चर्चा होत असते. आणि रजत मुंडे आणि त्याचप्रमाणे किरण पवार, त्याचप्रमाणे सम्रान आणि फहद कलबस्कर, अजित मोहिते या सर्व खेळाडूंनी नामांकित खेळाडू आहेत. आणि काही लोकल जरी असले परंतु लोकल टू वोकल असा हा प्रवास त्यांचा लवकरच होईल. फहद कलबस्कर आणि आपण पाहतोय सम्रानने तर सुंदर इथे प्रदर्शन केलंय. फलंदाजी असेल, गोलंदाजी असेल, दोन्ही आघाड्यांवरती अगदी उजवे ठरलेत आणि आपण मोठ्या स्पर्धेमध्ये नक्कीच त्यांना लवकरच पाहणार आहोत. आणि यावर्षी रायगड प्रीमियर लीगमध्ये या दोन्ही खेळाडूंची, मुरुड तालुक्यातील हे दोन्हीही खेळाडू ज्यांची निवड झाली होती आणि तिथे सुद्धा त्यांनी चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. अर्थात नाव पुन्हा एकदा मी आठवण करून देतोय, फहद कलबस्कर आणि सम्रान कारभारी. आणि आता मात्र फक्त 6 कुपन शिल्लक आहेत. शेवटची 6 कुपन शिल्लक आहेत. अजूनही कोणी कुपन खरेदी केलं नसेल त्यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर कुपन खरेदी करा आणि आपलं नशीब अजमवा. कारण या स्पर्धेची एक गोड आठवण आपण घरी घेऊन जाणार आहात. जवळजवळ 10,000 रुपये किंमत असलेली गिअरची सायकल आपल्याला भेट स्वरूपात इथे मिळणार आहे आणि त्या भाग्यवान विजेता प्रेक्षकास आपण ती सायकल देऊन सन्मानित करणार आहोत. आणि दिलावर कादरी आपण पाहताय, पाण्याची व्यवस्था, पुण्याचं काम त्यांनी केलंय. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं नदीम, 16 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए नदीम. नाम बोलो ना. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. आणि याच दरम्यान सन्माननीय शैबाजभाई तांडेल, सी ब्रिजचे मालक यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत. इस बीच हम देख सकते हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया.
चलिए दोस्तों, नदीम देखिए, नदीम को अब यहाँ पे कुछ करके दिखाने का कुछ मौका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोवर वन गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार गेंद थी। किरण पवार जैसे बल्लेबाज को गेंद बिंदी करना यानी एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। नदीम ने जरूर पहली गेंद पर छक्का खाया, मगर इस तरह की वापसी, आत्मविश्वास यहां से झलकता हुआ नदीम का। मगर फिर से एक बार गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया पार्किंग लॉट में। किरण पवार ऑन द फायर। की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 57 रन। ओहो, इस मरतबा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर उस फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। के आने के बाद समीकरण पूरी तरीके से बिगड़ता हुआ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पंच किया और इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से उसे खेलने में कामयाब रहे और एक लंबा छक्का। रन्स, अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। नदीम दौड़ पड़े। जी हां, और बहुत ही शानदार स्क्वायर कट फिर से एक बार देखने को मिला और 2 रनों का इजाफा, और इसी के साथ यहां पे मैच जीत लिया है सी ब्रीज सामारली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।
आणि पिचवरून कृपया आपण सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, पिचवरून जरा दूर व्हायचं आहे, कारण पुन्हा एकदा उद्यापासून या मैदानावरती सामने सुरू होणार आहेत. पिचवर असलेले प्रेक्षक आणि खेळाडू यांना विनंती आहे की आपण पिच पासून जरा बाजूला जावं. सर्व प्रेक्षकांना विनंती, पिचवर कोणीही थांबायचं नाही.